देख जिन्हें दिशा दस अवनी अनंत व्योम तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। कितने सुंदर है। देख जिन्हें दिशा दस अवनी अनंत व्योम तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दल दलती भुजाएं पग सप्त शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की। एक बार जाकर तो देखिए अयोध्या में अवध की धूलि का ये कण कण कहता है राम 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 राम। जाके आजमाइए नदियां भी कल कल राम धुन मिट रहे हैं। अंजुरी में सरयू का नीर तो उठाइए। डाल डाल पे बसे हैं पात पात में खिले हैं चित्रकूट वाले जंगलों में आप जाइए। अरे रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम, रोम रोम कहने लगेगा राम राम राम। एक बार राम से लगन तो लगाइए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सही समय पे आई है भाई साहब आप, काले टी शर्ट वाले, सही व्यक्ति को सुनने के लिए आए। बैठो सत्यम भाई, बैठो। क्या है कि नागपुर के लोगों को ढंग से सुनना भी चाहिए। स्वतंत्र वीर व सावरकर गोरों के गाल तमाचा था। स्वतंत्र वीर व सावरकर गोरों के गाल तमाचा था। वह यौवन बलिदानी अंग्रेजी फणफणीश पर नाचा था। 2 जन्म का कारावास मिला कि 2 जन्म का कारावास मिला। अपना जीवन यूं व्योम किया स्वातंत्र यज्ञ की बलिवेदी पर जिसने सब कुछ होम किया। तुम जुगनू काल के गाल भला, कि तुम जुगनू काल के गाल भला। सूरज को दोष लगाते हो लेकर हाथों में चुल्लू भर जल क्यों ना तुम मर जाते हो। वाह 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 वाह। कि तुम जुगनू काल के गाल भला, सूरज को दोष लगाते हो लेकर हाथों में चुल्लू भर जल क्यों ना तुम मर जाते हो। कोल्हू में लगता था सपूत, वो संघर्षों में जीता था। और भोजन के नाम पे 2 कटोरियां जल केवल वह पीता था। वाह 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 वाह। कैसे आरोप लगा देते हैं कि सावरकर ने माफी मांगी। सावरकर को डरपोक कहने से पहले, माफी वीर कहने से पहले भूल जाते हैं कि वो वीर कोल्हू में लगता था और इतने वर्ष उसने अपने अंडमान की जेलों में दे दिए। यदि वो माफी वीर होता तो कोल्हू में न लगता, कि कोल्हू में लगता था सपूत, वो संघर्षों में जीता था। और भोजन के नाम पे 2 कटोरियां जल केवल वह पीता था। भारत की भक्ति के कारण ही उस वीर ने सजा पाई थी, ना कि 2G स्पेक्ट्रम चारा टोटी कोई चुराई थी। मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। प्रार्थना के अगले बंद में एक शुचितापूर्ण जीवन की कामना करता हूं। सत्य झूठ का ज्ञान रहे मां, क्षमताओं का वान रहे मां। सत्य झूठ का ज्ञान रहे मां, क्षमताओं का वान रहे मां। अहिम खड़ा हो 100 कोसों पर, स्वाभिमान संज्ञान रहे मां, स्वाभिमान संज्ञान रहे मां। सीख सके कुछ आने वाले, सीख सके कुछ आने वाले। किरदार सहज विद्यालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो, मैया मन देवालय कर दो। और इस समृद्ध मंच से गीतकार एक कवि मां से क्या कामना कर सकता है। प्राणों की शुचिता बनी रहे, प्राणों की शुचिता बनी रहे। वाणी में कविता बनी रहे, प्राणों की शुचिता बनी रहे। मन में मगर उल्लास होना चाहिए। अब मैं अपने, जैसे कि प्रेम के लिए जानी जाती हूँ, तो अपनी 4 लाइनों से अपनी प्रेम की पराकाष्ठा देखिए आप। मिली जो बूंद सागर से, मिलन के गीत गाती है। वाह 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 वाह। मिली जो बूंद सागर से, मिलन के गीत गाती है।
विरह में याद प्रीतम की रुलाती है, सताती है। विरह में याद प्रीतम की रुलाती है, सताती है। सभी कहते रहे अकेला रात भर जलता रहा दीपक। सभी कहते अकेला रात भर जलता रहा दीपक। मगर जलती है बाती भी, मगर जलती है बाती भी, ये दुनिया भूल जाती। चार पंक्ति सुनिएगा। स्वागत स्वागत। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया। वाह 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 वाह। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया। बहुत बढ़िया। लिख दी सारी जमीन, आसमां लिख दिया। लिख दी सारी जमीन, आसमां लिख दिया। सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में। मैंने कागज पे वो मैंने कागज पे वो शब्द मां लिख दिया। क्या संस्कारों का पतन हुआ? क्यों? संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। एक कविता मध्य आपके मध्य निवेदित कर देना चाहता हूँ कि एक थे दंपत्ति जो रहते थे किराए के मकान में। एक थे दंपत्ति जो रहते थे किराए के मकान में। नाम की नाती संपत्ति, पर थे हौसले आसमान में। मजदूरी से गुजर बसर होता था पर कुछ धन जोड़ते थे। अपने जीवन की कोरी किताब में रंगीन पन्ने जोड़ते थे, पर हंसी खुशी भरे जीवन में बस एक ही कमी थी। संतान न होने से दोनों की आंखों में नमी थी, और नीम हकीम तो एक भी नहीं छोड़ा था। देवी देवताओं का कोई नियम भी नहीं छोड़ा था। एक दिन शासकीय अस्पताल का शिविर लग जाता है, मानो उनके जीवन में व्याप्त तिमिर हट जाता है। उस दिन दंपत्ति का उपचार किया गया, कुंठित मानसिकता पर प्रहार किया गया, और देखते ही देखते बंजर जमीन में हरियाली छा गई। और जैसे ही दंपत्ति ने मकान खरीदा, उसमें खुशहाली छा गई। एक दंपत्ति की निष्ठा पूरे धीरे धीरे हाँ। बढ़िया 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 बढ़िया। जोरदार तालियां एक बार ध्रुव भाई के लिए, जोरदार तालियां। एक थे दंपत्ति जो रहते थे किराए के मकान